स्वागत है। साथियों, हम फिजिक्स में नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर मेरा चल रहा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट। उसी में आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत लाभदायक होगा, वो है कंडक्टर। कंडक्टर से क्वेश्चन रेलवे, बैंक, एसएससी, पुलिस, दरोगा, जितना भी लेखपाल, टेट, सीटेट सब में आता है। आखिर में कंडक्टर होती क्या है, कंडक्टर होती क्या है, उसके बारे में देखिए और वीडियो अंत तक जब जरूर देखेंगे तभी लाभदायक होगा। बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है उसका पोर्शन जो लिंकेज होती है वो आगे दिखाई न दे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब हम आपको बता रहे हैं कंडक्टर होती क्या है। तो पहले आप लोग जानते थे कंडक्टर का मतलब होता है चालक। चालक में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर दे दे जिसमें विद्युत चालक ना दे कि विद्युत धारा का ऑप्शन ही ना दे, लिख दे आवेश प्रवाहित होती है, लिख दे उसमें जो है कोई जो है इलेक्ट्रॉन का आवागमन नहीं होता है, दूसरा दे दे प्रोटॉन का, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि प्रश्न तो घुमाएगा घुमाएगा। आइए तब देखते हैं तब उसको कैसे कहेंगे। आइए देखें चालक क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर तो कंडक्टर क्या होती है, आइए देख लेते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कोई ये पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ हो गया। अगर ये पदार्थ से आवेशों का प्रवाह, आवेशों का क्या हो जाए, प्रवाह, यदि आवेशों का प्रवाह जो होती है यदि ऐसे हो रही है, यदि मेरा कोई पदार्थ है, यदि कोई पदार्थ है और आवेश का क्या हो रहा है, आवेश का इसमें से प्रवाह हो रहा है, आवेश का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। यदि आवेश का प्रवाह चल रहा है तब ये जो है चालक है। अगर प्रवाह ये जो है आवेश का नहीं हो रहा है तो उसमें जो है चालक नहीं है। आवेश का मतलब होता, हमने बताया था चार्ज, और चार्ज भी बताया था जब आबनूस के जो है लकड़ी को या आबनूस को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है, ये भी हमने बताया था। तो जिनको भी शुरुआती में देखना, वो सारा वीडियो फिजिक्स का प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। फिजिक्स का अलग रखा हुआ है, मनोविज्ञान का अलग है और मैथ का अलग है। जिसको जहां देखना है वह जा करके वहां प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। अब हमने कहा कि जब हमारा आवेश चल रहा है तब वो तो कहेंगे कंडक्टर है, लेकिन अगर आवेश का आवागमन नहीं है तो हमारा वो कंडक्टर नहीं है। पूछता है सरलता से चला जाए, सरलता से क्या हो जाए, सरलता से गुजर जाता है, गुजरता है, तो उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अब कंडक्टर आखिर में कौन कौन से होते हैं, तो जितने पदार्थ हैं सभी पदार्थ क्या होते हैं, सभी पदार्थ, सभी धातुएं, सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं सब क्या हैं, सब जो है कंडक्टर होती हैं, केवल पारे को छोड़कर। ये इंपॉर्टेंट है, पारे को छोड़कर। पारा क्या है, पारा एक ऐसा है जो कंडक्टर नहीं होता, उसमें से इलेक्ट्रॉनों का आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। बकिया सारी जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सब कंडक्टर होते हैं। जैसे हो गया चांदी, हो गया चांदी, हो गया तांबा, हो गया सोना, हो गया एल्युमिनियम, हो गया फिर आपका लोहा, हो गया लोहा, हो गया, ये सब याद रखना है। अम्लीय जल हो गया, अम्लीय जल हो गया, ये याद करना है। फिर लवण का जल हो गया, लवण का जल हो जाए, फिर पृथ्वी हो जाए, फिर मनुष्य का शरीर हो जाए, मनुष्य का शरीर हो जाए। हम कुछ व्याख्या अभी आपको कर दे रहे हैं कि आखिर में कैसे हम याद करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे आप याद करेंगे। जब पानी कहेगा कि पानी क्या है, तो पानी जब कहेगा तब पानी में मेटल पाया जाता है, इसलिए पानी क्या हो जाएगा, पानी कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन यदि पानी के अलावा आसुत जल देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या देगा, आसुत जल, तो आसुत जल जब रहेगा तो वह कंडक्टर नहीं होगा।
लेकिन अगर दे देगा पीने वाला पानी, पीने का पानी, तो जब हम पीने का पानी लेते हैं, पीने का पानी होती है वह कंडक्टर होती है क्योंकि उसमें आयरन मिला होता है। हमारी शरीर में, मनुष्य का शरीर क्या है, कंडक्टर है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम कोई चीज लेते हैं तो उसमें मेटल मिला होता है और मेटल की वजह से ही हमारा शरीर क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। पूछता है कि ब्लड में सबसे ज्यादा किस धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ब्लड में किस धातु की मात्रा, तो लोहे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ब्लड में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है, लोहे की पाई जाती है। अब जब लोहा आपके पास होगा तो आवेशों का आवागमन होगा, मतलब यह मेटल कहीं भी पाई जाएगी तो उसमें आवेशों का आवागमन होगा और वह धातु क्या हो जाएगी, वह धातु कंडक्टर कहलाएगी। तो हमारा मनुष्य का शरीर हो गया, जल हो गया। लेकिन जब आसुत जल देगा, आसुत जल, तो वो कंडक्टर नहीं होता है, वो क्या होता है, कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर हो गया, उसको वैड कंडक्टर कहते हैं। तो मनुष्य का शरीर हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी भी आती है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी में बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं, इसलिए जो है पृथ्वी क्या हो गई, पृथ्वी आपकी कुचालक हो जाएगी कि सुचालक होगी, तो सुचालक होगी। क्यों होगा, इसका प्रथम कारण है जब बिजली कड़कती है, बिजली क्या होती है, कड़कती है, तो वह नीचे पृथ्वी में जाती है और पृथ्वी में जाकर के नीचे समा जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे मेटल होते हैं, वो आकाशीय बिजली को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, खींच लेती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी धातुओं का भंडारण होता है। इसी कारण पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी एक जो है सुचालक की भांति व्यवहार करती है। कैसी बात, सुचालक की भांति व्यवहार करती है। अब हम चलते हैं, इसमें याद क्या करना है, पारा। पारा नहीं होती है बकिया सारी धातुएं, जैसे आपका एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जितनी भी धातुएं हैं, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। एक चीज और बता दें, याद करने का तरीका पर्यावरण में पूछता है कि जो है चांदी में ज्यादा होता है कंडक्टर कि सोना में, याद करने का आपको तरीका बता दे रहे हैं, देख लीजिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, अभी देखिए आपको मजा आ जाएगा। हमने कहा कि अगर याद करना है सबसे ज्यादा कंडक्टर क्या है, कंडक्टर का मतलब चालक, तो चालक सबसे ज्यादा चांदी में पाई जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका पाया जाएगा किसमें, एल्युमिनियम में पाया जाएगा, फिर आपका जो है सोना में पाया जाएगा, तांबा में पाया जाएगा। तो यह क्रम होता है। तो इस प्रकार आप इसको याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। जैसे चांदी है, महिलाएं पायल पहनती हैं शरीर में और पृथ्वी से अटैच होता है, वह कंडक्टर का काम करता है। इसलिए सारे धर्मों की महिलाएं चांदी पहनने से उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा और हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। इसीलिए पहले की महिलाएं जो जेवरात का सेवन करती थी, चांदी पहनती थी, उनको हाई बीपी, लो बीपी, माइग्रेशन का शिकार नहीं होती थी। लेकिन जो महिलाएं चांदी पायल का सेवन नहीं करती, मैंने पहनती नहीं है, वो लोग धारण नहीं करती हैं, वो उन लोगों को क्या होगा, हाई बीपी जो हो जाएगा, माइग्रेशन की शिकार हो जाएंगे। इसलिए जो है सभी धर्मों में या सिंधु घाटी की सभ्यता में आपको पाया गया है कि महिलाएं क्या करती थी, कंठ पहनती थी, भुजबंद पहनती थी, और आपको जो जितने जेवर होते हैं, आभूषण होते हैं, सारे आभूषण पहनने से बेनिफिट यही मिलता है कि हमारे शरीर जो है कंडक्टर की भांति व्यवहार करती है। तो याद करने का तरीका, महिलाएं नीचे सबसे ज्यादा पायल पहनती हैं, इसलिए सबसे गुड कंडक्टर होगा। सारे धर्म में जितने भी जो भी चीज बनाई जाती है, जैसे पत्थर पहनने कहेगा चांदी की तो सोने में कहेगा,
तो चांदी और सोने का यही लाभ होता है। अंगूठी पहन रहे हैं तो अंगूठी ये क्या है, कंडक्टर का काम करता है। इसके मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रखता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा सुचालक कौन है, चांदी होता है। एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। इसलिए चांदी की जो होती है हमारे यहाँ आभूषण जो है पैर के नीचे पहनने का यही कारण है। जिन लोगों ने बनाया कि चांदी जो है पैर के नीचे पहना जाता है, क्यों, क्योंकि पैर हमारा पृथ्वी से अटैच होता है और अटैच होने से वो क्या होती है, कंडक्टर का बिहेवियर करती है। और जब वो कंडक्टर का बिहेवियर करेगी तो सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। कभी भी ब्लड सर्कुलेशन की कमी नहीं होगी, ना हाई बीपी, ना लो बीपी, ना माइग्रेशन की शिकार नहीं होती है। लेकिन वर्तमान में प्रवेश बदल गया है, वर्तमान में लोग आभूषण पहनना कम कर दिए हैं। तो आभूषण ना पहनने की वजह से या बहुत सारे और भी प्रॉब्लम आ गई है। तो इसलिए चांदी सोना इन दोनों को सेवन लोगों ने बंद कर दिया, इसीलिए उनको हाई बीपी लो बीपी की जो है क्या होती है, शिकार हो जा रही हैं। तो ये भी गुण है। अब नए नए और भी आ गए हैं कि भाई आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो जब शरीर के अंदर धातुओं की कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम तो होनी है। तो ये तो दूसरी चीज है। लेकिन इसको याद करने का तरीका ये है कि चांदी पहना इसीलिए जाता है क्योंकि वो क्या होता है, कंडक्टर का ही कार्य करता है, इसीलिए चांदी को बनाया गया था। मेन कारण यही है। अगला हम चलते हैं, कुचालक किसे कहते हैं। अगला क्या मेरा है, कुचालक क्या होता है, आइए देख लेते हैं। कुचालक का मतलब हो गया जिससे क्या होता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है। कुचालक, कुचालक का मतलब क्या हो गया, नॉन कंडक्टर हो गया, नॉन कंडक्टर हो गया। जिससे क्या होता है, जिससे जो है आवेश का प्रवाह ना हो। अब यहाँ क्या हो गया, चार्ज प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू, प्रवाह नहीं होगा, यहीं रुक करके वापस चला जाएगा, प्रवाह ना हो। और जब प्रवाह नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कुचालक कहेंगे। कौन कौन होते हैं यह याद करना जरूरी हो गया। मोम होता है, याद रखिएगा, मोम हो गया। आसुत जल जो पूछ रहा है, आसुत जल ये पूछा हुआ है, इसको याद करना है। कांच हो गया, रबर हो गया, एवोनाइट ये पूछा हुआ है, एवोनाइट हो गया, ये पूछ चुका है। रेशम पूछा हुआ है, फिर जो है आसुत जल पूछा है, रेशम पूछा हुआ, लाख पूछा है। जितनी अधातुएं होंगी, सारी अधातुएं क्या होती हैं, सारी की सारी अधातुएं जो है, आधातुएं जितनी भी होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे। अधातुएं इसलिए कुचालक होती हैं क्योंकि जितनी भी गैसें हैं, गैस जितनी भी होती हैं सब यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आपको नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जितनी भी गैसें हैं सब क्या होती हैं, सब कुचालक होती हैं। अब इसका हम कारण कल बताएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर में जो गैसें होती हैं अगर ये कुचालक हैं तो क्या लाभ है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पर्यावरण में भी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण से ही आपको इस तरह नहीं रहेगा, साइंस का पोर्शन ही पर्यावरण है, तो पर्यावरण में भी काम आ जाएगा, साइंस में भी काम आ जाएगा। तो जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जिन लोगों को जरूरत है विषय वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां भी सर्च करते हैं। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।